आज हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। बिलीफ सिस्टम में पावर होती है आपको क्रिएट करने की, बिलीफ सिस्टम के अंदर पावर होती है आपको डिस्ट्रॉय करने की भी। एक बिलीफ तय करता है कि आप कहां जाते हैं, क्या बनते हैं। बिलीफ आपको एक पीसफुल चेंज लाने के लिए भी मजबूर कर सकता है और बिलीफ ही आपको मजबूर कर सकता है एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही डेंजरस चेंज लाने के लिए। सो आज हम बात करेंगे, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं तो ऐसी पावरफुल स्टोरीज के बारे में, ऐसी रियल स्टोरीज जिन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को कहां तक यूज कर लिया, एक तरह से मिरेकल कर दिया, एक तरह से पूरा खतरनाक वाला चेंज ला दिया। और वो दोनों की दोनों रियल स्टोरीज हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, हमारे साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो कभी भी हमें अफेक्ट नहीं करते। हमारे बिलीफ सिस्टम, हम उनको लेकर क्या जोड़ लेते हैं, क्या मीनिंग लगा लेते हैं। इट्स नॉट द इवेंट दैट हार्म्स अस, इट्स नॉट द इवेंट दैट बॉदर अस, बट द मीनिंग वी अटैच टू दैट इवेंट। उस इवेंट से क्या मीनिंग हम अटैच कर लेते हैं वो मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दो वुमेन है, दोनों की दोनों एक ही ईयर में 70 साल की होती हैं, उसी साल दोनों की दोनों 70 साल की होती हैं। एक जो 70 साल की होती है वो कहती है यार अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं बस अब पलंग पर लेटना चाहती हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, कब मेरी डेथ आ जाए, मेरे सेल्स डाइड हो रहे हैं। सो अब वो आराम की जिंदगी जीना चाहती है, वो चाहती है वो रिलैक्स रहे, बिल्कुल कूल रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक और लेडी जो 70 साल की टर्न हुई है वो क्या करती है, वो कहती है अब मेरे पास क्या हो रहा है सीखने के लिए। वो करती है कि अब मेरे पास और क्या है करने के लिए, उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है और वो 70 साल की लेडी अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट विटनी को क्लाइम कर लेती है 23 टाइम्स। जापान का सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट फूजी, उसको क्लाइम कर देती है। और इसी पीरियड में 70 साल के बाद ही वो 93 से ज्यादा माउंट्स को, दुनिया के अलग अलग 93 से ज्यादा माउंट पीक्स को क्लाइम कर देती है। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों की दोनों 70 साल की हुई थी एक ही ईयर में, लेकिन हुआ क्या, दोनों की दोनों 70 साल की हुई थी एक ही ईयर में, लेकिन एक ने क्या मीनिंग निकाला और दूसरी ने क्या मीनिंग निकाला। आप जानते होंगे उस लेडी के बारे में, उसका नाम है हुल्डा क्रुक्स। हुल्डा क्रुक्स जो थी, क्या हुआ था, उसको बीमारी हो गई थी, उसको निमोनिया हो गया था। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि यार देख तेरे को निमोनिया हो गया, तू बहुत मुश्किल से बची है, तो एक काम कर, कुछ ऐसा कर, कुछ इतना अमेजिंग कर कि बार बार तेरे को इस निमोनिया की याद ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक निमोनिया हुआ था। तो उसने क्या करा, उसने इस दर्द को भुलाने के लिए, उस पेन को भुलाने के लिए क्या एक एडवेंचर लिया, वो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का। सो इट्स नॉट द सर्कमस्टांस, it's the meaning we attach to that circumstance that matters. It's not the problem, it's not, कभी कोई दिक्कत नहीं होती जिंदगी में, हम क्या मीनिंग अटैच करते हैं उस प्रॉब्लम से, that matters the most. दूसरी कहानी है महात्मा गांधी जी के बारे में। फर्स्ट क्लास का टिकट था उनके पास साउथ अफ्रीका में, की ट्रेन में वो ट्रैवल कर रहे थे, अंग्रेज आए और उन्होंने कहा तुम लोअर क्लास के हो, निकलो यहाँ से, तुम लोअर क्लास के हो, निकलो यहाँ से, तुम कूली हो। वहां पर कूली का मतलब होता था जो लोअर क्लास के हैं, जो गोरे लोग नहीं होते, जो काले लोग होते थे। तो अंग्रेज, गांधी जी ने कहा भाई मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, इससे क्या मैटर करता है, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं बैठोगे, यहाँ पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते हैं फर्स्ट क्लास में। गांधी जी को चलती हुई ट्रेन से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया, कॉलर पकड़ा, हाथ पकड़ो, ऐसे करके बाहर निकाल दिया गांधी जी को। गांधी जी 10 मिनट तक तो वहां पर बेंच में बैठे बैठे स्टेशन पे सोच रहे थे यार ये हुआ क्या मेरे साथ। लेकिन उस टाइम गांधी जी ने क्या करा, इस इवेंट से, ये जो प्रॉब्लम हुई उनके साथ, उन्होंने क्या मीनिंग अटैच कर ली कि ये खाली मेरी प्रॉब्लम नहीं है, काफी सारे लोगों के साथ हो रही है, तो इस चीज को मैं बदलाव लाऊंगा बिना किसी हिंसा के। उन्होंने ये भी सोच सकते थे कि मैं हिटलर बन जाऊं, वो ये भी सोच सकते थे मैं ओसामा बिन लादेन बन जाऊं, वो ये भी सोच सकते थे मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे इन लोगों को जान से मार दूं, बस इनको बदला लूं। बट गांधी जी चाहते कि बदला नहीं, बदलाव आए, बदला नहीं बदलाव आए। इसीलिए उन्होंने पीसफुल तरीके से इस इवेंट का मीनिंग निकाला कि मैं चेंज लाऊंगा, लेकिन पीसफुल तरीके से। डॉक्टर्स बताते हैं जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, जब उनकी कीमोथेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी के दौरान बहुत सारे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि जिन लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जिन लोगों के बिलीफ अच्छे होते हैं कि हाँ भाई हम ठीक हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो उन पर साइड इफेक्ट कम होते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे कैंसर हो गया, कैंसर, अब मेरा जीवन नहीं बचेगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं कीमोथेरेपी के। सो बिलीफ्स ऑफ द पावर टू डिस्ट्रॉय अस एंड ऑल्सो टू क्रिएट अस। सो आप सारे लोग ही सोच रहे होंगे कि बिलीफ की डेफिनेशन क्या है। बिलीफ की डेफिनेशन है इट्स अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी अबाउट समथिंग। इट्स अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी अबाउट समथिंग। अगर आपने मान लिया कि मैं इंटेलिजेंट हूं, दुनिया कुछ भी कह दे मैं इंटेलिजेंट हूं। अगर आपने मान लिया कि मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करूंगा, जैसे कि किसान कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट, तो पूरी दुनिया कह दे कि किसान गलत है। नहीं, बिलीफ है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट आज देख रहे हैं कि वो रोजगार मांग रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रहा है रोजगार दो, उन्होंने सर्टेन फीलिंग कर रखी है, वो फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी है।
तो फीलिंग ऑफ जो सर्टेनिटी होती है ना, उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो लेट्स शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, जिसकी वजह से लोग कोई भी इवेंट, कोई भी प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में, तो उनका पॉजिटिव मीनिंग निकाले, उनका ये मीनिंग निकाले कि वो चेंज ला सके, ना कि बदला ले सके, बदलाव ला सके, ना कि बदला ले सके। थैंक यू वेरी मच।